5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद सामने आए एग्जिट पोल के आंकड़े देश की राजनीतिक दिशा को लेकर चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में जनता ने अपना मन किसके पक्ष में बनाया है, इसे समझने के लिए कई एजेंसियों की एग्जिट पोल एक बड़ी तस्वीर पेश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 6 प्रमुख एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं जो एक कड़े मुकाबले की ओर इशारा करते हैं। इनमें से 5 एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जता रहे हैं, जबकि एक एग्जिट पोल में टीएमसी की वापसी की बात कही गई। चलिए वहीं ग्राफिक से आपको दिखाते हैं इन एग्जिट पोल की असली तस्वीरें। मैट्रिज ने बीजेपी को 146 से 161 सीटें दी हैं, जबकि टीएमसी को 125 से 140 सीटें दी हैं। वहीं चाणक्य स्ट्रेटेजी ने बीजेपी को 150 से 160 सीटें दी हैं, जबकि टीएमसी को 130 से 140 सीटें दी हैं। वहीं पीपल्स पल्स ने टीएमसी को 177 से 187 सीटें दी हैं, जबकि बीजेपी को 95 से 110 सीटें। वहीं प्रजा पोल ने बीजेपी को 178 से 200 सीटें दी हैं, जबकि टीएमसी को 85 से 110। वहीं पी मार्क ने बीजेपी को 150 से 175 सीटें दी हैं, जबकि टीएमसी को 118 से 138। वहीं पोल डायरी ने बीजेपी को 142 से 171 सीटें दी हैं, जबकि टीएमसी को 99 से 127 सीटें। आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश एजेंसियों ने बीजेपी को बहुमत के करीब या उसके पार जाते हुए दिखाया है। वहीं पीपल पल्स ने टीएमसी को स्पष्ट बढ़त दी है। वहीं एग्जिट पोल ने असम में भाजपा की वापसी के संकेत दिए हैं। असम में 8 एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं और इन सभी में बीजेपी की सत्ता में वापसी की प्रबल संभावना जताई गई है। कांग्रेस के लिए ये आंकड़े उत्साहजनक नहीं कह सकते। एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो बीजेपी को इन्होंने 88 से 100 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 24 से 36 सीटें। वहीं मैट्रिज ने भाजपा को 85 से 95 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 25 से 32 सीटें। वहीं पीपल पल्स ने बीजेपी को 68 से 72 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 22 से 26 सीटें। वहीं पी मार्क ने बीजेपी को 82 से 94 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 30 से 40 सीटें। वहीं जेवीसी ने भाजपा को 88 से 101 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 23 से 33 सीटें। चाणक्य स्ट्रेटेजी की बात करें तो इन्होंने बीजेपी को 88 से 98 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 22 से 32 सीटें। पोल डायरी की बात करें तो बीजेपी को इन्होंने 86 से 101 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 15 से 26 सीटें। वहीं वोट वाइब की बात करें तो वोट वाइब ने बीजेपी को 90 से 101 सीटें और कांग्रेस को 23 से 33 सीटें। ये एक तरफा रुझान बीजेपी के लिए असम में मजबूत पकड़ को दर्शाता है। इस बार 5 राज्यों में मतदान प्रतिशत में 3 से 12% की रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे 2 मुख्य कारकों को जिम्मेदार मान रहे हैं। पहला प्रमुख कारण है एसआईआर प्रक्रिया। चुनाव आयोग द्वारा बड़ी संख्या में डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। इससे कुल मतदाताओं की संख्या तो घटी, लेकिन वोट डालने वाले लोगों की संख्या स्थिर रही, जिसका सीधा असर मतदान प्रतिशत के आंकड़ों पर पड़ा और ये बढ़ा हुआ दिखाई दिया। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारक महिला वोटर्स रहे हैं। महिला मतदाताओं के लिए नगद सहायता, मुफ्त यात्रा और आरक्षण जैसे लोक लुभावन वादों ने उन्हें बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचाया। आंकड़ों के अनुसार इस बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बंगाल और तमिलनाडु में 2% रहा, जबकि असम में 1%, केरल में 5% और पुदुचेरी में 3% अधिक रहा। ये एग्जिट पोल भले ही अंतिम परिणाम नहीं है, लेकिन जनता के बदलते मिजाज और चुनाव में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की एक महत्वपूर्ण कहानी बयां करती हैं। अब सबकी निगाहें वास्तविक मतगणना पर टिकी हैं।